वेलकम टू माय चैनल नितिका स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोटोजोआ जनित रोग या फिर प्रोटोजोआ से होने वाली जो डिसीज़ है उसके बारे में आज हम देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं प्रोटोजोआ क्या है तो डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं जिसके द्वारा बहुत सारे जो रोग या डिसीज़ हैं वो इंसानों और जानवरों में दिखाई पड़ते हैं। आज हम इंसानों की बात करेंगे। हम देखेंगे कि मनुष्यों में कौन कौन से डिसीज़ जो हैं वो प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होगा मलेरिया। मलेरिया बहुत ही कॉमन डिसीज़ है जिसको लगभग सभी लोग जानते हैं। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाला डिसीज़ है और ये जो है वो मच्छर के काटने से फैलती है। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि ये जो मलेरिया है वो किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम जो है उसके द्वारा होता है और इसको जो फैलाने का कार्य करता है वो मच्छर करता है और इस मच्छर को कहा जाता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो। तो मॉस्क्यूटो के द्वारा ये इंसानों के अंदर इंटर करेगा और यहाँ पे जो मलेरिया रोग है वो इंसान को हो जाएगा। मलेरिया जो डिसीज़ है वो इंसानों में यहाँ पे प्लाज्मोडियम के द्वारा होगा। प्लाज्मोडियम के मेन जो 4 स्पीसीज़ हैं उसके द्वारा मलेरिया रोग दिखाई पड़ता है। मलेरिया का अगर हम देखें नेचर तो इसमें इनक्यूबेशन पीरियड जो है वो दिखाई पड़ता है। इनक्यूबेशन पीरियड क्या है? इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो किसी पैथोजन से जब आप यहाँ पे इन्फेक्टेड होते हैं और कितने दिन बाद ये जो पैथोजन है वो अपना प्रभाव दिखाता है, वो वाला पीरियड जो होता है वो इनक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। मतलब कि अगर आप आज किसी जो पैथोजन है उससे इन्फेक्टेड होते हैं और 5 दिन बाद उसका जो कहें सिम्टम दिखाई दे आपके बॉडी में, तो इस 5 दिन का जो पीरियड था बीच में, आज से लेके 5 दिन का बाद के बीच का जो पीरियड था उसे कहा जाता है इनक्यूबेशन पीरियड। तो यहाँ पे जो स्पीसीज़ हैं मलेरिया के, जैसे कि यहाँ पे 4 प्रकार के मैंने बताया, उनका जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो अलग अलग होता है। सबसे पहला होगा हमारा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये स्पीसीज़ जो है वो मलेरिया उत्पन्न करता है जिससे कहा जाता है बेनिगन टर्टेन मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा कौन सा मलेरिया होगा? बेनिगन टर्टेन मलेरिया। ये जो मलेरिया है वो मुख्यतः इंडिया में पाया जाता है और इसका जो पीरियड होगा, इनक्यूबेशन पीरियड है, वो 14 दिन के होता है। हमारा सेकेंड स्पीसीज होगा यहाँ पे प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इसके द्वारा यहाँ पे मैलिग्नेंट टर्नेट मलेरिया जो है वो होता है और ये इंडिया के कुछ भागों में दिखाई पड़ता है। इसका इनक्यूबेशन पीरियड जो है वो 12 दिनों का होता है। यहाँ पे तीसरा जो हमारा स्पीसीज होगा उसे कहा जाता है प्लाज्मोडियम ओवेल और ये माइल्ड टर्टेन मलेरिया जो है उसको उत्पन्न करता है। ये मनुष्य को बहुत ही कम संक्रमित करने वाली जो स्पीसीज़ है वो होती है और ये अफ्रीका में पाई जाती है। इसका इनक्यूबेशन जो पीरियड है वो 14 दिनों का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो प्रजाति है स्पीसीज़ है जिसे कहा जाता है प्लाज्मोडियम मलेरी और ये क्वाटेन मलेरिया जो है उसे उत्पन्न करता है। ये अफ्रीका, बर्मा, श्रीलंका, भारत के कुछ भागों में दिखाई पड़ता है और इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो 18 से 14 दिनों तक का होगा। यहाँ पे अगर हम और देखें तो लक्षण क्या क्या होंगे? लक्षण में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहला तो हो जाएगा फीवर, बुखार का आना, हेडेक होगा, मसल्स पेन होगा, वोमिटिंग होगी, उल्टी, और आपके एब्डोमिनल एरिया जो है उसमें पेन होने लगेगा। साथ ही साथ कफ भी दिखाई देने लगती है। अगर कंडीशन जो है वो सीरियस हो जाए, मलेरिया जो है वो बढ़ जाए, तो यहाँ पे ऑर्गन फेलियर हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी बहुत ही ज़्यादा तरीके से डैमेज हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है और उसके द्वारा ड्रग्स भी मार्केट में अवेलेबल है जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दी जाती है अकॉर्डिंग टू जो स्टेज है मलेरिया का वो क्या है। स्टार्टिंग में अगर आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो इजीली ठीक हो जाएगा, बट
मलेरिया बढ़ जाए, कंडीशन सीरियस हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग अलग जो ड्रग्स या दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं। सेकेंड यहाँ पे डिसीज़ है हमारा प्रोटोजोआ से रिलेटेड, जिसे कहा जाता है अमीबिएसिस या अमीबियोपेचिस। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो हमारा प्रोटोजोआ है उसके द्वारा दिखाई पड़ता है। ये जो पैरासाइट या परजीवी है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, वो मनुष्य के लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है और यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन है उसे चालू कर देता है। अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो किस वजह से होता है, तो ये पुअर सैनिटेशन जो है, साथ ही साथ यहाँ पे पुअर अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी है, तो ये जो हमारा अमीबिएसिस है वो दिखाई देना चालू कर देता है। मतलब कि अगर आपकी खाने की जो वस्तुएं हैं, पानी है, वो अगर साफ़ सुथरी ना हो तो अमीबिएसिस जो है वो दिखाई देना चालू कर सकता है। चलिए देखते हैं इसके लक्षण क्या होंगे। तो यहाँ पे एब्डोमिनल पेन होगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको लूज मोशन होगा, फीवर भी दिखाई दे सकता है और भूख में कमी हो सकती है, और आपका जो स्टूल है उसमें ब्लड भी दिखाई देना चालू कर देते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, डॉक्टर के द्वारा दी जाएंगी इससे रिलेटेड दवाइयाँ, जैसे कि यहाँ पे टिनिडाजोल एक दवाई है जो कि यहाँ पे अमीबिएसिस के लिए यूज़ की जाती है और डॉक्टर के द्वारा ही दी जाएगी और उसे यूज़ करके यहाँ पे ठीक हुआ जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो डिसीज़ है उसे कहा जाता है अफ्रीका का निद्रा रोग, या जिसे कहा जाता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसे यहाँ पे ट्राइपैनोसोमिएसिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये ट्राइपैनोसोमा गोबियंस जो हमारा पैरासाइट है प्रोटोजोआ है उसके द्वारा होता है, और ये यहाँ पे फ्लाई या फिर मक्खी है उसके काटने से फैलता है। अगर यहाँ पे देखें तो इसके लक्षण क्या होंगे? सबसे पहले तो थोड़ा ये जान लीजिए कि जो ये पैरासाइट है वो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में रहता है, और साथ ही साथ ये हमारे जो ग्रंथि हैं उसमें सूजन चालू कर देता है और फीवर भी चालू कर देता है। लक्षण जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे सूजन होगा, साथ ही फीवर भी दिखाई देने पड़ते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे हेडेक होगा और मसल्स और जॉइंट पेन होंगे। सूजन जो है वो लिम्फ नोड में दिखाई पड़ेंगे। जब कंडीशन यहाँ पे वर्स हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है, तो स्किन में रैशेस भी दिखाई देते हैं, साथ ही साथ यहाँ न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो भी दिखाई देना चालू हो जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे जो हमारा इन्फेक्शन है उसके टाइप पे डिपेंड करता है। अलग अलग टाइप, अलग अलग जो कंडीशन है उसके अनुसार यहाँ पे अलग अलग जो दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा डिसीज़ होगा लिस्मेनियासिस, जिसे काला अजार कहा जाता है। ये जो डिसीज़ है वो लिस्मेनिया डोनोवेनी के द्वारा होता है, और ये जो डिसीज़ है वो सैंड फ्लाई फ्लीबोटोमस जो सैंड फ्लाई है, मक्खी है, उसके काटने से फैलता है। इसके जो लक्षण होते हैं वो मलेरिया के समान दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि फीवर का आना, हेडेक, मसल्स पेन, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। ये सब जो मलेरिया के लक्षण है वो लिस्मेनियासिस में भी देखे जाते हैं, और इनमें जो हमारा लीवर है और स्प्लीन है वो बड़ी हो जाती है। ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, सही टाइम पे अगर ट्रीटमेंट हो तो इंसान आसानी से ठीक हो जाता है। चलिए आज का हमारा जो वीडियो था उसको ख़त्म करते हैं। हमने देखा कि कौन कौन से प्रोटोजोआ के डिसीज़ हैं वो होते हैं। आज का हमारा इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो स्लीपिंग सिकनेस है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, वो किसके द्वारा होता है? सबसे पहला होगा हमारा लिस्मेनिया डोनोवेनी के द्वारा, या फिर प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा, या फिर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा, या फिर ट्राइपैनोसोमा गोबियंस के द्वारा। आंसर जो है वो कमेंट करके देने हैं और ज़रूर ही दीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक